वृषभ राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन जून महीने का नया बड़ा सप्ताह आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल मचाने वाला है, सच्चाई जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 महा खुशखबरी और वही 3 अशुभ प्रभाव। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट पर बनाई गई है और आपको ये समझाने वाली है कि नए सप्ताह में क्या खुशियां आने वाली है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ग्रहों की एक ऐसी युति भी बन रही है जो आपको मान सम्मान और धन अर्जित करने में बड़ी मदद करेगी। लेकिन साथ ही साथ खर्चों के घर में मंगल का होना और करियर के घर में राहु का होना, यहाँ हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और नए सप्ताह को सुधारना है, भाग्योदय निश्चित करना है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है, आपके मन में भावना जागृत हुई इस वीडियो को देखने की, तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से कोई सही संदेश, सही मार्गदर्शन, सही उपाय आपको मिलने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। विशेष तौर पर इस नए सप्ताह में कौन सी खुशियां घर आने वाली है, किन खुशियों का डंका बजने वाला है, एक एक बात इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। वृषभ राशि वालों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। 8 जून 2026 जैसे ही ये समय आएगा, दैत्यों के गुरु शुक्र कर्क राशि में जाने वाले हैं। शुक्र जो कि अभी तक यहां मौजूद थे, अब यहां पहुंच जाएंगे जहां गुरु पहले से मौजूद है। और गुरु और शुक्र की जब भी युति बनती है, ये उस जातक के लिए राजयोग का काम करती है। लेकिन 3rd हाउस में युति का बनना साफ साफ दर्शा रहा है, काफी दिनों से जो आप खुद पर शक कर रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, चीजें जब उलझती थी, अचानक चिंताएं बढ़ जाती थी कि अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। लगातार जीवन में जो संघर्ष बना हुआ है, बार बार बेवजह के खर्चे आते हैं, उस वजह से आपका मोटिवेशन काफी डाउन हो चुका है। लेकिन जून के इस महीने से आपको बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्रह प्लेसमेंट काफी शानदार नजर आ रहा है। तो सबसे पहली बात, 8 जून से जैसे ही इस नए सप्ताह की शुरुआत होगी, वृषभ राशि वालों, आप महसूस करने वाले हैं कि यहां से आपका आत्मविश्वास एक नए स्तर पर होगा। आप खुद की काबिलियत पर यकीन करना शुरू कर देंगे। आपको महसूस होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ ना सही तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं डगमगाएंगे तो तुरंत गुरु के सपोर्ट से कोई अच्छा, संस्कारी या कोई व्यवस्थित व्यक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर कहेगा कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और फिर अंदर से वो चिंगारी उत्पन्न होगी जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी, क्योंकि गुरु और शुक्र का ये मिलन जब भी होता है, हमारे लिए राजयोग लाता है। फिलहाल में यह मिलन हुआ है 3rd हाउस में, और ये युति आपकी ओर धन को आकर्षित तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ मान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाली है। दूसरी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, क्योंकि पूरे सप्ताह का सवाल है। पिछले समय में आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। हर रात्रि को सोते समय और हर मुश्किल के दौर में आपको वही सब याद आता है। आखिर वो इंसान मुझे छोड़कर क्यों चला गया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय मैंने सिचुएशन देखी होती, फैसला किया होता तो आज दिन कुछ और होते। लेकिन अब समय अतीत में उलझने का नहीं, भविष्य को संवारने का है। दूसरी बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं, कान लगाकर हमारी बात को सुन लीजिएगा। धन के भाव में बुध अब एक्टिव हो चुके हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा,
पहले यहाँ बुध के साथ शुक्र मौजूद थे, जिस वजह से बुध उतना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन अब शुक्र आगे बढ़ चुके हैं 8 जून को, तो बुध यहाँ पर अकेले रह गए और एक्टिव। अगले पूरे सप्ताह में आप अपने बुद्धि कौशल से सफलता का सिक्का जमाने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बोलने की स्किल से, अपनी वाणी के दम पर, अपने हुनर के दम पर कमाते हैं। तो आप अगर मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, किसी को समझाने का, मोटिवेशन का, या किसी भी तरह से अगर आप अपने प्रोडक्ट बेचते हैं खुद के मार्केटिंग स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से, तो बुध यहाँ आपका बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं। आप अपने दम पर अपने कामों को निकलवाने में और बनवाने में सक्षम रहेंगे। आपका दिमाग, आपका माइंड बुध यह शार्प करने वाले हैं। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि दिमाग काम ही नहीं करता, चीजें सब कुछ सामने हैं लेकिन गलत फैसला हो जाता है, क्योंकि उस समय बुध कमजोर होते हैं। लेकिन बुध अभी एक्टिव हो चुके हैं और बुध की कृपा से माइंड शार्प होने वाला है, आइडियाज जल्दी आने वाले हैं, माइंड बड़ा अच्छा काम करेगा, तो चीजें समय पर होगी, तुरंत होगी और आप भी खुद पर काफी प्राउड फील करने वाले हैं। लेकिन जिस तीसरी घटना के बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, क्योंकि शनि मौजूद है लाभ के घर में। लाभ के घर में बैठे शनि आपका लाभ कराएंगे या हानि, ये तो वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च में घंटों की मेहनत लगती है। जब आप वीडियो को एक लाइक करते हो तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों, अभी तक हमने आपको खुशियों की जानकारी तो दी, लेकिन सावधानियों से आपका परिचय कराना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये गलतियां लगातार करते रहोगे, राहु के जाल में फंसे रहोगे, सूर्य के प्रभाव में फंसे रहोगे और मंगल के प्रभाव में फंसकर खर्चा करते रहोगे, तो इन गलतियों का परिणाम क्या निकलेगा? जो पिछले कई समय से संघर्ष बना हुआ है वो जारी रहेगा, खुशियां दरवाजे पर आकर लौटती रहेगी। इसलिए आगे वीडियो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम 3 बड़ी सावधानियां बता रहे हैं जिनका कदम कदम पर पालन करना होगा। और आगे वीडियो में एक उपाय भी प्रदान करेंगे। वो उपाय इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करके आपकी जिंदगी को खुशियों के रंग से भर देगा। लेकिन वीडियो यहां से बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहली सावधानी वृषभ राशि वालों, आपके करियर और कर्म के घर में यानी 10th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। राहु का मुख्य कार्य है भ्रमित करना, चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करना, गलत लोगों को हमारी जिंदगी में भेजकर हमारी दिशा अवरुद्ध करना। और जब भी राहु करियर के घर में होते हैं, वो इंसान को छोड़ते नहीं है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ कर दिखाने का प्रण लिया है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, लेकिन अगर उलझ गए तो वही के वही रह जाओगे और बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा इस नए सप्ताह में कि लोग आपके पास आकर आपको बिना वजह सलाह देंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वहां पैसा लगाना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन ये राहु द्वारा भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में मत फंसिएगा। आपकी सबसे बड़ी पावर क्या है? आपका एक्सपीरियंस। जो जिंदगी में संघर्ष आपने अभी तक किया, वही संघर्ष, उसका जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ, वही आपको विजय दिलाएगा और राहु के भ्रम से आपको बचाएगा। तो खुद को भ्रमित नहीं करना है, खुद को कंफ्यूजन में नहीं डालना है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तुरंत एक्शन लेना है, जो आपका दिल कहे वही चीज होगी। अगर उलझ गए तो राहु आपको ऐसा उलझाएगा कि जिंदगी कितने ही साल बर्बाद हो जाएंगे। इस नए सप्ताह में इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पष्टवादी हमें बनना है, उसी समय तुरंत एक्शन लेना है। अब इसी के साथ साथ दूसरी सावधानी, चूंकि सूर्य हमारे लग्न में बैठे हैं, सूर्य वैसे तो ऊर्जा के केंद्र है, ग्रहों के राजा है, हमें आत्मविश्वास देते हैं,
लेकिन जिस प्रकार से कोई ग्रह एक्शन दिखाता है वैसे ही रिएक्शन भी दिखाता है, शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों होते हैं। तो अशुभ प्रभाव के तौर में सूर्य चूंकि एक गर्म ग्रह है और लग्न में बैठे हैं, तो हमारे विचारों में काफी ज्यादा एग्रेसिवनेस आ सकती है। मतलब हम किसी की ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे। कोई समझाएगा तो तू मुझे समझाने वाला कौन होता है, ऐसा ईगो भी सूर्य आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहे जितना भी हवा में उड़ना है आप उड़िए, लेकिन पैरों को जमीन पर रखिएगा, एकदम डाउन टू अर्थ बने रहना है, तभी इस मुश्किल से निकल पाएंगे। सूर्य हमें आत्मविश्वास देंगे, लेकिन ये हमारा काम है कि हम कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले। सूर्य हमें विचारों में स्पष्टता देंगे, लेकिन ये हमारा काम है कि हम यूं ना सोचे कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही होगा, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। हमें जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहना है, सोच समझकर जो काम करना है वो करना है। और सबसे बड़ी बात, ईगो अपने अंदर नहीं आने देना है कि मेरे पास ये टैलेंट है तो टैलेंट का ईगो, मेरे पास ये पैसा है तो पैसे का ईगो। पत्थर पानी में अपने वजन के कारण डूबता है, जो उसका हुनर है। उसी प्रकार से आपके पास जो कुछ भी है, भगवान की कृपा मानिए, उन्हें शुक्रिया अदा करिए कि आपने मुझे सब दिया, इसका कोटि कोटि धन्यवाद। उसका अहंकार सर पर चढ़ा लेंगे, और सूर्य लग्न में है तो अहंकार चढ़ेगा भी, लेकिन वो अहंकार हावी नहीं होने दिया तो सप्ताह सुधर जाएगा, और वो अहंकार सर पर चढ़ गया तो सप्ताह बिगड़ जाएगा। काफी दिनों से आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं, ये बात आपने खुद महसूस की होगी। आप जहां नहीं चालना चाहते वहां भी खर्चा हो जाता है। कभी कभी अचानक से घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाते हैं, कभी अचानक से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और अस्पताल में पैसे लग जाते हैं, कभी वाहन में काम आ जाता है, वहां पैसे लग जाते हैं। तो ये पैसा इतना क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा कारण है खर्च के भाव में बैठे मंगल। मंगल उग्रता बढ़ाते हैं, जिस भी घर में बैठेंगे वहां के प्रभाव को एक्टिव कर देंगे। तो खर्च के घर में है तो खर्चे कराएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप थोड़ी सेविंग्स करके चलें, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय पे नजर डाले तो उतना पैसा नहीं बचा पाए जितना बचाना चाहिए था। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा ही गुजारना चाहते हैं? अभी आज से ही नियम बनाइए कि अपना हर काम बजट में करेंगे, इससे ज्यादा और नहीं। किसी को दिखावे के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत की कमाई व्यर्थ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोसी ने महंगी कार ले ली, पड़ोसी ने महंगा फोन ले लिया, पड़ोसी के घर में महंगी चीजें हैं, मुझे भी वो लानी है, ऐसी जिद मत करिएगा। थोड़ा सा इंतजार करिएगा। 4 दिन की ये जिंदगी है। 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन घमंड मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वृषभ राशि वालों, अब 2-3 उपाय बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चूंकि करियर के घर में राहु है, वो थोड़ा सा भ्रमित कर रहे हैं, तो उपाय करना पड़ेगा। मंगल खर्चे बढ़ा रहे हैं, खर्चे कम हो उसके लिए भी उपाय करना पड़ेगा। और लग्न से सूर्य अति आत्मविश्वासी बना रहे हैं, उसके लिए भी उपाय करना पड़ेगा। 3 उपाय एक एक करके आपको बताएंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, आपको एक एक बात समझ आ जाएगी। और ये चमत्कारिक उपाय आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सही समय पर ऐसा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहला उपाय मंगल के लिए बता रहे हैं। चूंकि खर्चे बड़े बड़े हुए हैं, तो आपको मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना है किसी भी जरूरतमंद को, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे मंगल की शांति आपकी कुंडली में होगी। राहु जो भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें प्रसन्न करने का, मजबूत करने का एकमात्र उपाय, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसके अंदर काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए और मंत्र कहे ओम नमः शिवाय। हर सोमवार को, हर रोज जितनी क्षमता हो, ये उपाय सप्ताह में एक बार जरूर करें। राहु करियर के मामले में कोई दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। करियर आपका स्टेबल रहेगा, अप डाउन कम हो जाएंगे। अगला उपाय रहेगा सूर्य के लिए। सूर्य जो कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो दे सकते, जिससे हम अपनी वैल्यू खराब कर सकते, इमेज खराब कर सकते, और रास्ते की जो अड़चने हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो उपाय क्या रहेगा? 1 लोटा जल और उसके अंदर थोड़ा सा आपको गुलाल, थोड़ा सा अबीर, थोड़े से अक्षर, एक लाल रंग का पुष्प, ये सब मिला करके सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। इससे कुंडली की लग्न में सूर्य की मौजूदगी शुभ प्रभाव देगी, अशुभ नहीं दे पाएगी।
तो वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले साप्ताहिक राशिफल की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।